देखिए, कोरोना का जब समय आया था तो लोग एक दूसरे को छूने से भी डर रहे थे। हल्की सी खांसी आ रही थी तो भी घबरा रहे थे। लेकिन उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे, कोरोना हेल्थ वर्कर्स, उनसे पूछिए, वो हर घर तक जा रहे थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रदेश और पूरे देश का जो है हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम कर रहे थे और जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे। लेकिन आज वही कोरोना हेल्थ वर्कर्स जो है धरने पे बैठे हैं। वजह ये, उनको पूर्ण रूप से नौकरी नहीं दी जा रही है। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या पूरा सर, ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है, ये कोरोना के समय राजस्थान सरकार ने लगाए थे। करीबन 27,000 हमारी संख्या थी। तो उस समय जो कोरोना फैला हुआ था पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, तो उस समय इन CHO ने पूरे राजस्थान को कोरोना काल से बचाया। सारे आपने सुना होगा भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का सबसे फेमस हुआ था कोरोना के टाइम, वो भी इन CHO के कार्य की वजह से हुआ था। सारे जितने कोरोना के टीके थे लोगों को इन्होंने लगाए। उसके बाद गहलोत सरकार ने ही हमें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद 93 दिन इसी शहीद स्मारक पर हमने कंटिन्यू धरना दिया और वो धरना नर्सिंग इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा संख्या वाला धरना था। तब बीजेपी के कई नेताओं ने, बड़ों ने आके हमें समर्थन किया और ये आप देख सकते हैं पीछे सभी उन नेताओं के ट्वीट लगे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कोरोना काल में जो कर्मी 100 दिन से ज्यादा काम करेंगे उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाएगी। राजस्थान के अलावा जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, सब जगह CHO को, कोरोना में काम करने वाले को परमानेंट कर दिया, पर राजस्थान में अभी तक भी उन वादों को पूरा नहीं किया गया। बीजेपी की सरकार जब नहीं बनी थी, बीजेपी विपक्ष में थी, तब वादा किया गया था कि जब भी हमारी सरकार बन जाएगी सबसे पहले हम इन कोरोना योद्धाओं को परमानेंट नौकरी देंगे। बीजेपी सरकार बनी, हमने समर्थन किया, 2 साल बने हुए हो गए, पर आज वो नेता हमें सिर्फ गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। आज दिन तक हमें मीठी गोली देते जा रहे हैं, पर हमारा काम नहीं हो पा रहा है। सर, कांग्रेस सरकार में ये भर्ती आई थी और उसके बाद में जो कांग्रेस ने हटा दिया, लेकिन अब बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया था ना, ये देखो ना आपके सामने इतने सारे ट्वीट लगे हुए हैं। धरने पे आए बहुत सारे, हमारे साथ खुद किरोड़ी लाल मीणा जी ने, राजेंद्र राठौड़ जी ने खुद ने धरने को लीड किया और ये वादा किया था कि जिस दिन हमारी राजस्थान में सरकार बन गई सबसे पहला काम हम CHO को नौकरी देने का करेंगे। पर आज दिन तक सर वो वादे केवल बातों में ही रहे, खोखले साबित हुए हैं। अभी तक हमें कोई समाधान नहीं मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोस्टर में ये दावे खोखले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोरोना हेल्थ वर्कर्स जो कोरोना के समय में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, बाप बेटे से बात नहीं कर पा रहा था, बेटा बाप से बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये कोरोना हेल्थ वर्कर्स लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और घर घर तक जाकर पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे और लोगों को जो है स्वास्थ्य उपलब्ध करवा रहे थे। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन अब सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो MLA हैं उन्होंने समर्थन किया था। ये भर्ती कांग्रेस सरकार में आई थी और कांग्रेस सरकार ने ही हटा दी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के तमाम MLA ने समर्थन किया था। उस समय इन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया था जब ये भर्ती रद्द की गई थी। लंबे समय तक एक आंदोलन चला, करीब 93 दिन तक आंदोलन चला और बीजेपी के तमाम MLA ने समर्थन किया। लेकिन आज वही MLA यहाँ ना तो धरने पर आ रहे हैं, ना ही इनका समर्थन कर रहे हैं और ना ही नौकरी की बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है मैम? मैं नारिंग कुमारी मीणा टोक से हूँ। कोविड स्वास्थ्य सहायक। हम कुल मिला के यही चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटा दिया जाए। हम 93 दिन तक पहले भी धरना दे चुके हैं, कंटिन्यू 3 साल से मैं इसमें क्या नाम से रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार हमारे को आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। मैं दया कुमारी से कंटिन्यू पर्सनल मिल चुकी 3 बार। उन्होंने यही बोला है कि आपका काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसका एंड अभी तक एंड नहीं हुआ। काम हो रहा है, वो काम कब कहाँ चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई वैसा कुछ नहीं है। भी हमारी को नौकरी मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। वो दौर एक भयानक दौर था जब कोरोना का था। लोग एक दूसरे से अपने हाथ मिलाने से भी कतरा रहे थे, लेकिन ये कोरोना हेल्थ वर्कर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे और घर घर तक जाकर जिम्मेदारियां निभा रहे थे। क्या नाम है मैम? चंदा नाम है। कहाँ से? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। भीलवाड़ा से। सरकार के लिए क्या कहना? सर ये कहना चाहूंगी कि हमने इस दौर से हमने ड्यूटी करी है, कोरोना में हमने जब सेवाएं करी तो उसके लिए हमें हमारा न्याय दीजिए। हमें हमारी नौकरी के लिए हम यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है उनसे कि हमें हमारी नौकरी के लिए कि हम हमारे
कर गृहस्थी देखे कि भाई जब नौकरी की थी तब हमारी गवर्नमेंट जॉब थी, तब हमें सब इतनी रिस्पेक्ट अब थी, हमारी सारी रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। ससुराल में हम सब लोग ऐसे रहते हैं कि हमारी सारी इंसल्ट फील होती है कि हमारी नौकरी चली गई इस वजह से। तो यही निवेदन है उनसे कि हम हमारी नौकरी के लिए न्याय देने के लिए। देखिए भीलवाड़ा से आए हैं, जब नौकरी थी तो सब इज्जत दे रहे थे और आज नौकरी नहीं है तो हाल पे हाल है। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब जिम्मेदारियां निभा रहे थे तो सब पूछ रहे थे, अब जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है तो कोई नहीं पूछ रहा, ना सरकार पूछ रही है। खुद प्रधानमंत्री जी का आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं स्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कोरोना योद्धाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज यही कोरोना योद्धा जो है भटक रहे हैं और नौकरी की तलाश में आंदोलन कर रहे हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं। तमाम और लोगों से पूछेंगे। जी, क्या नाम? अरे बोलता ना, सबसे बड़ा योद्धा उसको माना जाता है, फौज में रहते हैं जिनको। लेकिन सबसे बड़ा फौजी तो ये था कोरोना वाले, जो सीएचए थे, जो मौत से लड़ रहे थे, जो घर वाले हाथ नहीं लगाते थे। उस टाइम अपना खाना भी बंद कमरे में दूर से सरका देते थे, कोई हाथ नहीं लगा था। तब कौन था? तब सीएचए थे। गवर्नमेंट ने भी यही कही थी, सरकार ने, कांग्रेस ने, कि इनको बहाल करेंगे, लेकिन आज तक हम रोडों पे पड़े। और गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कितने दिन तक हजारों इकट्ठे हुए थे उस टाइम, लेकिन एक ने भी यूं नहीं कही कि इनको बहाल करो। और सब जगह के हो गए, परमानेंट लग गए, लेकिन राजस्थान के नहीं लगे। ऐसी क्या हम में वो कमी है जिसने हमको परमानेंट नहीं करा सरकार ने? और दूसरी भी सरकार बदल गई। सर यही कहना चाह रही हूँ गवर्नमेंट से कि हमें मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स के अंदर जो घोषणा की है, घोषणा बजट के अंदर की हुई है, उस घोषणा को वापस दिया जाए। और सारे पूरे इंडिया के अंदर सारे स्टेट के अंदर कोरोना वॉरियर्स को लिया, ये खाली राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर कोरोना वॉरियर्स को वापस नहीं लिया गया। देखिए, ये कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी ये भर्ती आई और उसके बाद में इनको हटा दिया गया जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं, ये ट्वीट देख सकते हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजेंद्र राठौड़ और दिया कुमारी, वो तमाम जो है एमएलए हैं, इन्होंने समर्थन किया था कि कोरोना योद्धाओं को वापस लिया जाएगा और इनकी नौकरी दी जाएगी, इनको जो है स्थायी रूप से नौकरी में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज यही धरने पर बैठे हैं। तमाम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, तो कहाँ से आए? रामगंज मंडी, डिस्ट्रिक्ट कोटा। और देखो जी, 2 सालों से इतने परेशान हो रहे हैं सीएचए ने, ऐसी महामारी में, ऐसी स्थिति में कार्य किया है जिस स्थिति में कोई किसी का नहीं हो रहा। तो ये आप भी जानते हो, और पूरा राजस्थान वाकिफ है और पूरा भारत देश वाकिफ है। मान लो हमें, हमारी जब जरूरत थी तब हमने कार्य किया और हमें सरकार ने बोला, मोदी जी का भी यही था कि 100 दिन जिसने कोरोना काल में कार्य करेंगे, काम करेंगे, उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। ये जितने भी यहाँ पर ट्वीट लगे हुए देख रहे हैं आप, इन्होंने ये कोरोना का, ये जो समय हम जब यहाँ थे ना कोरोना अपने कांग्रेस के कार्यकाल में, उस समय बीजेपी वालों ने आके हमारे साथ में खड़े हुए और हमें आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तब आपको नौकरी देंगे। अब सरकार बनने के बाद अभी कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन। कोरोना काल में हमने 1 साल तक सीएचए का काम कार्य किया और सरकार ने बेवजह में निकाल दिया, ना में एमएचवीएफ में लागू किया, ठीक है। और हम रीढ़ की हड्डी बने कोरोना काल में राजस्थान में, और हमें कुछ लाभ नहीं मिला, हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। मतलब जब जरूरत थी तो आ जाओ, उसके बाद चले जाओ। जब तक जरूरत थी, जब तक हमको रखा, हम बाहर जयपुर, जैसे मैं जयपुर उसका हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा जयपुर है, और मैं जैसलमेर वर्क कर रहा था 600 किलोमीटर दूर। बाकी सरकार ने हमारे साथ कोई लगाव नहीं रखा, हमें बाहर निकाल दिया। तो हमें यही है कि हमें एमएचवीएफ लागू करके वापस कड़ी से कड़ी जोड़े और हमें रखे। नरेश कुमार, कोटा जिला से। कांग्रेस की सरकार में हमारे पूरे कोविड सहाय को 28,000 को सीएचए को लगाया था। हमने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, घर घर जाके वैक्सीन गिरी। कोविड के टाइम पे हमने सारे जितने भी इस टाइम पे माँ और पिता को, भाई और बहन को, या पिता और भाई को, किसी को भी उस टाइम पे हाथ नहीं लगाते, तो उस टाइम पे हमने उनकी रक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में कोविड स्वास्थ्य का पूरा योगदान रहा। ये वाला मॉडल कांग्रेस की सरकार में कोविड स्वास्थ्य की वजह से ही राजस्थान में उसका नाम हुआ और कांग्रेस सरकार का भी नाम हुआ था। पर जैसे ही कांग्रेस सरकार में
हमें 28,000 कोविड सहायता को हटाने का ऑर्डर आया। उस टाइम पे हमने कोविड सहायता मिल गए जयपुर में जब प्रदर्शन किया। उस टाइम में बीजेपी के जितने भी एमएलए एमपी जो अभी प्रेजेंट टाइम पे एमपी है एमएलए, उन्होंने सभी ने हमें धरने पे आके आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपको हम उसी समय सरकार बनते ही पहला काम आपका होगा जो हम आपकी सेवा बहाल करके और आपको नौकरी पे रखेंगे। अभी तक हम बीजेपी की सरकार को बने 2 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सरकार आश्वासन भी नहीं दे पा रही। किसी को मिलते हैं तो कोई ये कहता है मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री से कहते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को जाओ, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं तो मुख्यमंत्री के पास जाओ। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सरकार हमें बस आश्वासन बुलाती है, कोई बात स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कर पाई। देखिए आप देख सकते हैं इन कोरोना योद्धाओं की स्थिति को, लगातार जो है धरना दे रहे हैं और इससे पहले भी इन्होंने एक लंबा धरना दिया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तमाम बीजेपी के एमएलए ने समर्थन किया था और इन कोरोना योद्धाओं ने उस लड़ाई में अपना योगदान दिया था जिस समय बाप बेटे से बात नहीं कर रहा था, माँ बेटे से बात नहीं कर रही थी, भाई भाई से बात नहीं कर रहा था और कोई किसी की जो है जब डेथ हो जाती है तो उसको कंधा तक नहीं दे पा रहा था। लेकिन इन योद्धाओं ने लगातार अपनी भूमिका जो है पूरी बराबर निभाई और लगातार सेवाएं देते रहे। लेकिन आज यही जो है बहाल कर दिए गए हैं और नौकरी की मांग के लिए बैठे हुए हैं। तमाम कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम अमन लखवाड़ है, सवाई माधोपुर से आया हूँ। सवाई माधोपुर में बहुत ज़्यादा बाढ़ के हालात है, फिर भी हम लोग पानी को जैसे तैसे क्रॉस करके यहाँ आए। हमारी मांग है सरकार से कि हमारी नौकरी को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। 2021 में कोरोना के टाइम पे CHA की नौकरी हमें सरकार ने दी थी। 31 मार्च 2022 को जब सरकार का पूरा वैक्सीनेशन हो गया और सारा काम निकल गया, उसके बाद हमें नौकरी से धक्का देके बाहर निकाल दिया। अभी की सरकार ने कोई एक्शन लिया है? अभी की सरकार ने तो अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं है, लेकिन जब ये सरकार बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी तो तमाम इसके जो बीजेपी के नेता हैं वो हमारे धरने में आए थे, जैसे डॉक्टर करोड़लाल मीणा, सतीश पूनिया जी, रामलाल शर्मा, भजनलाल और क्या बोलते हैं करोड़लाल मीणा और दिया कुमारी जी, सारे नेता हमारे धरने में आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम तुम्हें दोबारा से नौकरी देंगे। उसी के लिए हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पिछली सरकार की बजट घोषणा थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने MSP की घोषणा की थी, उसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए और हमें हमारी नौकरी वापस दिया जाए। हमारी यही सरकार से दरख्वास्त है। 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। जब कांग्रेस सरकार थी, जब हमने यहाँ पे 5-7 हजार 10 हजार लोगों के साथ में मिल गए यहाँ पे धरना दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विपक्ष में थी उस टाइम पे, तो उन्होंने दिया कुमारी जी, डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी, राजेंद्र राठौड़ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम पे, सतीश पूनिया जी, वो खुद हमारे मंच पे आके गए थे। उन्होंने एक वादा किया था हमसे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपके बारे में सेवा बहाली हम करेंगे आपकी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी हमारे बारे में इन लोगों ने कुछ सोचा नहीं है। और क्या नाम से MHVF जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी 2022 में, उसके बाद वो लागू नहीं कर रहे हैं लोग। क्या नाम से हमें जो कोरोना में जो भाई भाई का नहीं था, हम लोग घर वालों को एक उसमें डर में छोड़ के आते थे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, फिर आते थे बाहर। 20 पूरा देश दहशत में था, था, बात नहीं कर पा रहे थे, बाप बेटे से बात नहीं कर पा रहे थे, किसी से एक दूसरे से बात नहीं। और जो भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर एक नाम हुआ था पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, की भीलवाड़ा मॉडल जो हमारी वजह से मिला था, जो वाहवाही हुई थी, जो मोदी जी ने भी कहा था, गहलोत साहब को बधाई दी थी। और मोदी जी ने कहा था कि जो कोविड में जिन्होंने काम किया, कोरोना में कर्मचारियों ने अस्थायी तौर पर उनको परमानेंट किया जाए। और जो ट्वीट भी किया था, और प्रत्येक स्टेटों में अदर राज्य में राजस्थान को छोड़ के जिन्होंने कोविड में काम किया था अस्थायी में, वो सब परमानेंट कर दी वहाँ की सरकारें। लेकिन राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में सोच नहीं रही है। एक आम नागरिक भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री पद पर विराजमान आज, उन्होंने तो आम जीवन जिया है। जो उस टाइम पे संगठन में काम करते थे, वो तो बसों में बैठ के आते थे, भरतपुर वाली बस में जयपुर, फिर कोई किस जानकारों की गाड़ी में बैठ के संगठन के लिए काम करते थे। जो आज मुख्यमंत्री है पद पर, तो उन्होंने तो आम नागरिक जीवन जिया है, तो वो तो दुख दर्द समझ सकते हैं हमारा। वो कौन से डायरेक्ट बड़े वो थे जो बढ़ गए जीवन जिया, तो वो भी नहीं सोच रहे हमारे बारे में। अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमें गुमराह करते हैं। आखिर हमारा काम क्यों? बजट घोषणा हो रखी है, बजट पास है, डिपार्टमेंट ने पूरा बजट बना रखा है, प्रक्रिया कार्य पर कैसे इनको सेट किया जाए, फिर भी ये लोग हमें। तो किसी ने भी आपको आश्वासन नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने, सरकार के आश्वासन नहीं दिया गया, हमें गुमराह किया जा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मंत्री जी से मिल रहे हैं,
कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोग और ये हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियों को लेकर के क्या नाम से ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब में मान लो। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारा MHPF लागू करे और हमें नौकरी दे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का एहसान ताउम्र एहसान रहे। देखिए, ये वो तमाम जो है स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना योद्धा हैं, जो लगातार अपनी सेवाएं कोरोना काल में दे रहे थे और सरकार ने जो है उस समय भर्तियां निकाली, कहा कि इनको जो है स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार में इनको जो है हटा दिया गया। और बीजेपी ने उस समय, बीजेपी के तमाम नेताओं ने उस समय समर्थन किया, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, तमाम बीजेपी के लीडर्स ने इन्होंने एक आंदोलन किया, उसमें समर्थन किया और कहा कि हम बहाल करेंगे, कोरोना योद्धाओं को स्थायी रूप से नौकरी देंगे। लेकिन आज ये लगातार जो है शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे, सरकार को विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं इन कोरोना योद्धाओं की जो नौकरी है उसको बहाल करना चाहिए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।